जैसा कि खबर निकल कर आ रही है, पाकिस्तान अपनी ओछी हरकतों पे फिर से चालू हो गया है। मतलब निर्दोष लोगों की हत्या करने का जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो उसको मेंटेन किए हुए है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी पे कश्मीर के पुंछ में, राजौरी में उसने अपनी बदतमीजियां चालू कर दी है। आम लोगों पे रेजिडेंशियल इलाके में शेलिंग करना शुरू कर दिया, और वो भी मतलब बहुत ताबड़तोड़। उसकी वजह से लोगों के घर टूट गए हैं, बिखर गए हैं। 15 लोगों के मरने की अभी तक खबर आई है, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। एक आम नागरिक पर शुरू से ही इसने इस तरीके से बदतमीजी की है। मतलब इन लोगों को, मतलब यार कुछ तरीका भी होता है ना। लड़ाई सामने की लड़ाई लड़ना इनके बस की नहीं है। ये अपनी सीमा में खड़े होकर तोप गोले निर्दोष लोगों पे, रेजिडेंशियल इलाकों में आम लोगों पे ये फोड़ते आए हैं। मतलब इनकी मानसिकता नहीं समझ में आती यार। तुम सीधा आर्मी से क्यों नहीं भिड़ते हो? अबे तुम हमारे बॉर्डर के आसपास हमारे फौजी इंस्टॉलेशंस हैं भाई। तुम औकात दिखाओ ना, अपनी औकात दिखाओ। हमारे डैम तोड़ो, फौजी इंस्टॉलेशंस को तुम अटैक करो, टारगेट करो। अबे आम जनता को क्यों टारगेट करना है, ये तो बताओ। आम जनता का मतलब तुम्हें क्या मिल जाता है इस चीज से? तुम आर्मी को सीधे सीधे फेस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता तुम पिछवाड़ा तुड़ाई हो जाएगी, तुम्हारी पैंट उतार के तुम्हें नंगा दौड़ाएगी इंडियन आर्मी। इसलिए तुम ऐसे करते हो, तुम्हारी यही औकात है। इंडियन आर्मी से सीधे सीधे तुम भिड़ने की तुम्हारी औकात है ही नहीं, ना इंडियन आर्मी से है। इंडियन नेवी से तो खैर छोड़ ही दो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे पुरखों के बस की नहीं है। 50 साल लगेंगे इंडियन नेवी एयरफोर्स तक पहुंचने के लिए, तो तुम्हें है ना, तुम्हारे बस की नहीं है यार। बहुत ज्यादा दुखद घटना है ये, बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है। मतलब आम लोगों को, आम जनजीवन, इन लोगों को मतलब अपनी सीमा में खड़े होके तोप गोले बरसा रहे हो यार। तुम सीधा सीधा बोलो ना, जंग का ऐलान करो, है ना, जंग का ऐलान करो और गजवाए हिंद करते हुए अपनी फौजों को लेकर आओ। तुम कौन कितने पानी में, इस चीज का फैसला ही हो जाए एक बार खत्म, आर या पार, या तो तुम नहीं या हम नहीं। वे चिटर मिटर साले पटाखे छोड़ते हो तुम आम लोगों पे, आम जनता पे। अबे तुम जो हथियारबंद खड़े हुए हैं उनकी तरफ करो ना, तुम्हें पता चलेगा। जब तुम साला तुम एक गोला फेंकोगे, वो 500 गोलों के साथ जवाब देंगे ना। ईंट का जवाब पहाड़ से दिया जाएगा, लेकिन वो तुम्हें करना नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें सिखाया ही नहीं है, वो तुम्हारे खून में नहीं है। तुमने शुरू से यही किया था। लेकिन एक चीज बताऊं मैं, अब बदल गया ये हिंदुस्तान। पहले तुम जो तोप गोले बरसाते थे ना हमारी सीमा की तरफ, हमारे अंदर लोगों की तरफ, है ना, और हमारे फौजियों को जो कारतूस थे वो गिन के मिलते थे और उन्हें जवाब देना पड़ता था। भाई सुन लो मेरी बात, तुम एक गोला छोड़ोगे, यहां से 25 गोले जाएंगे। अब कोई उनसे सवाल या जवाब नहीं करता, कारतूसों की गिनती नहीं होती अब हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान बदल गया है, मानसिकता बदल गई है हमारी तुम्हारे लिए। कमीनो, तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा बिल्कुल भी। और बदला देखो, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो। तुम्हारा पहलगाम के बाद जो तुम्हारा हश्र हुआ है ना, तुम्हारे जो आका थे उनके जो अड्डे, ट्रेनिंग कैंप बर्बाद किए हैं। अपनी सीमा से ही तुम्हारे ये सारे ट्रेनिंग कैंप 150-200 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है हमारी मिसाइल्स ने। हमारा कोई भी प्लेन तुम्हारी टेरिटरी के अंदर नहीं गया है। सोचो कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तुम्हारी औकात नहीं है साला, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारी सीमा में बिना घुसे, अपनी सीमा में रहते हुए हम ये कर सकते हैं। सोचो, अगर हम तुम्हारी सीमा में आ गए अंदर, तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। दुनिया का कौन सा कोना ढूंढोगे छुपने के लिए कमीनो? बे सुअरों, तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी पूरी दुनिया के कोने में। जिस दिन इंडियन आर्मी के जाबाज मतलब क्या बोलूं यार, पायलट, अगर जैसे अभिनंदन जैसे शेर है हमारे पास, सिर्फ एक अभिनंदन नहीं है, एयरफोर्स का हर पायलट अभिनंदन है, जो तुम्हारे साले छींतड़े उड़ा सकता है। लेकिन वो सब तुम्हें नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी औकात का अंदाजा है, तुम्हें पता है
क्या होगा तुम्हारे? तुम बस अपनी सीमा में खड़े होके हरामजादो आम जनता पे, आम पब्लिक पे ही गोले बरसा सकते हो। इससे ज्यादा तुम्हारी औकात है ही नहीं, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात ही नहीं है। अरे हम तो इंतजार कर रहे हैं भाई, गजवाए हिंद का ऐलान करके अंदर आओ, कुछ तो बड़ा करो कमीनो, कुछ तो बड़ा करो, सुअर के बच्चों कुछ तो बड़ा करो। लेकिन वो तुम नहीं करोगे, वो तुम नहीं करोगे। बड़ी फट्टू कौम है भाई, बहुत ही ज्यादा फट्टू कौम है यार। मतलब गीदड़ भभकी देना, बड़ी बड़ी बातें करना, हम ये कर देंगे, हम न्यूक्लियर, भाई लो कर दिया हमने। हमने जो कहा था हमने बदला ले लिया। तुम्हारे 9 आकाओं के ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त कर दिए घर में घुस के। छोड़ो भाई न्यूक्लियर, न्यूक्लियर वेपन छोड़ो। तुम कहते थे ना हमने कौन सा सभ्य बारात के लिए बनाए हैं, हमने कौन सा चौकों पे रखने के लिए बनाए हैं, है ना? अबे अब प्रूव तो करो कि तुमने वो चौकों पे रखने के लिए नहीं बनाए हैं, तुमने शबे बारात के लिए नहीं बनाए हैं, तुमने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आवाम के लिए बनाए हैं। वो तो प्रूव करो ना, थोड़ा सा मोबिलाइज तो करो उनको, थोड़ा सा मोबिलाइज करो। जहां वो अभी है फिलहाल, थोड़ा सा 1-2 mm हिलाओ तो सही उसे, तुम्हें तुम्हारी औकात का अंदाजा हो जाएगा। बे चलाना तो छोड़ो, चलाना तो बहुत दूर की बात है। तुम सालों ने 1-1 mm ही तो मूव करके दिखा दो अपनी जगह से ना। सालों हमारे यहाँ ट्रैक हो जाए। तुम्हारे यहाँ हमने मिसाइल से कितनी मिसाइल मारी है तुम्हें, तुम्हारे रडार सो रहे थे, तुम भी सो रहे थे, सब सो रहे थे, तुम डिटेक्ट नहीं कर पाए। मैं कह रहा हूं तुम 1 mm अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मूव करके दिखाओ अपने देश में, फिर हम बताते हैं तुम्हारा हश्र क्या होगा कमीनो। तुम्हें पता चलेगा सुअर के बच्चों कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आज नया भारत आगे बढ़ रहा है। 1 mm की मूवमेंट तुम्हारी डिटेक्ट हो जाएगी यहाँ पर, है ना? जिस तरीके से हमारे सैटेलाइट, अबे तुम वहां तक पहुंचोगे नहीं। तुम्हें सैटेलाइट का मतलब भी समझ में आता है क्या होता है सैटेलाइट? तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा सालो। तुम्हें हमारे इसरो, मैं बता देता हूं तुम्हें मोटा मोटी, सालो जितना तुम्हारे ट्रेन में लोग नहीं आते ना, इतना तो दूसरी दुनिया के सैटेलाइट भेज रहा है इसरो, ऊपर ऊपर भेज रहा है भाई। जितने तुम्हारी ट्रेनें रोज आवाजाही करके लोगों को भेजती है ना, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। इंडिया का रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, वो दुनिया के सैटेलाइट्स बहुत सस्ती कॉस्ट पे नीचे से पृथ्वी से ऊपर छोड़ता है, सेट करता है उनको उनकी कक्षा में। अनपढ़ गंवार जाहिलो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम सालो बहुत पीछे हो अभी, तुम्हारी मानसिकता बहुत पीछे है। तुम नहीं पहुंच सकते ना उस लेवल पे। तुम्हारे लेवल से ऊपर की बात है ये कमीनो, तुम नहीं पहुंच पाओगे हरामजादो। तुमने बकरी को, वो क्या बोलते हैं, बकरी नहीं करी है। चीन को भेजे जाने वाले गधे नहीं करे हैं। तुमने भैंसों को नहीं छोड़ा, अपने प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा सालो। तुम्हारी जो तुम्हारी घड़ी की सुइयां है ना, रात दिन 24 घंटे वह वहीं अटकी रहती है। तुम्हारे सिंगाड़ों में ही तुम्हारा दिमाग है क्या कुत्तो? कुछ और तुम्हारे बस की है नहीं ना। बे आओ ना हिंदुस्तान में भाई, करो गजवा हिंद करो, हम तैयार बैठे हैं। अबे कुछ तो करो यार, हमें दूसरा मौका तो दो। अभी हमारा फेज 2 बाकी है, 3 बाकी है, 4 बाकी है भाई। बहुत काम है भाई, बहुत काम है। तुम शुरुआत करो, बदला लेने आओ हमसे, है ना? तुम बदला लेने आओ, फिर हम बताते हैं। अबे मोदी जी इरेजर लिए बैठे, इरेजर साले जाहिलो, इरेजर कहते हैं रबड़ हिंदी में। मैं बताऊं तुम्हें, उर्दू का तो मुझे पता नहीं, इंग्लिश में इरेजर और हिंदी में रबड़ बोलते हैं उसको, रबर। जो छोटे बच्चे स्कूल में, तुम्हारे नहीं हमारे यहाँ बहन जो स्कूल में बच्चा जाता है नहीं, मदरसा छाप लोगो, तुम्हारे यहाँ तो मादर चोदो मदरसे में ही जाते हैं बच्चे। वहां पेन पेंसिल का कोई काम ही नहीं है, मुल्ला भोगता रहता है, वो तुम मुल्ला मौलवी भोगते रहते हैं, और तुम्हारे बच्चे बेचारे वो जो है पढ़ते रहते हैं। वो साले जिहादी बना रहे हो ना तुम्हें इरेजर का पता नहीं। हमारे यहाँ स्कूलों में बच्चे पेंसिल से जब कुछ गलत लिखा जाता है तो इरेज करते हैं। मोदी जी बैठे इरेजर लेके पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए, इरेजर लेके बैठे हैं। अबे तुम अपनी तरफ से कोई गलती तो करो, छोटी मोटी कोई तो गलती करो यार। तुम गलती नहीं करोगे साले, फिर यार मोदी जी की रबर हाथ में रह जाएगी, है ना? तो उन्हें करने का मौका दो जरा, थोड़ा सा आओ, जरा गजवा हिंद करो, कुत्ते के बच्चे गजवा हिंद करो, जल्दी से आओ फटाफट, ठीक है?
चलो फिर मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारी खाल उधेड़ने के लिए फिर मिलूंगा मैं, हरामजादो। चलो जी, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।